जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि वो क्या है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्रायंगल है ABC। मान लीजिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे A, B और C। B जो है आपका राइट एंगल पे है, आप देख रहे हैं, एंड AB आपका 24 सेंटीमीटर है इस प्रकार से, एंड BC जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस AC है यहाँ पे, देखिए। तो मान लीजिए AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं इसे। तो AC, अब AB का क्या वैल्यू है? AB का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए 24 इंटू 24 576 प्लस 7 इंटू 7 49। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 6 to 5। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6 to 5, यानी कि 6 to 5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25। अब पेयर में है, अंडर रूट में है, तो एक 25 बाहर आ जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है कि साइन ए इक्वल टू हमें बताना है कि क्या वैल्यू होगा। तो जब साइन ए की बात हो रही है तो एंगल देखिए, एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने का जो साइड होगा वो उसका परपेंडिकुलर हो जाता है। और इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशियोज़ के फार्मूले हमें आने चाहिए। तो अगर हम अगर A है यहाँ पे, एंगल A ही ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से कि साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए होता है cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक A इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस A का अपोजिट हम कह सकते हैं तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड tan का अपोजिट होता है कॉट A, इसे हम कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसका ही मेन यूज़ है, और अगर आप इसको ट्रिक के थ्रू याद करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। देखिए ये साइन थीटा हो गया तो P/H, ये कॉस थीटा हो गया तो B/H, ये tan थीटा हो गया तो P/B। जब हम साइन थीटा के बारे में जान जाएंगे या साइन A के बारे में, अगर एंगल हम थीटा लेते हैं, थीटा भी हम लेते हैं, इसे एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, या फिर साइन A अगर हमने लिया है तो एंगल A भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा P/H हो गया, तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि H/P होगा। तो साइन कॉस tan का वैल्यू अगर हम इस फार्मूला के द्वारा याद कर लेते हैं तो आसानी से उसको रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन के वैल्यू को तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस के वैल्यू को तो सेक आ जाएगा, tan के वैल्यू को तो कॉट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन A की बात हो रही है, तो साइन A के लिए आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है हमारा? ये इस एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके सामने का जो साइड होगा वही परपेंडिकुलर हो जाता है।
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, जो है वही रहता है 25। साइन ए के लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए। कॉस ए के लिए देखिए फिर एंगल यहीं पे है, तो इसके सामने का ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन कॉस ए में b/h इस फार्मूले का इस्तेमाल करना। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, ये कॉस ए की बात हो रही है तो ये ये सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, बेस इसमें 24 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 24 अपॉन हाइपोटेनस तो सेम होगा यानी कि 25। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट में देखिए साइन सी। साइन सी के लिए हम देखेंगे साइन सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब ये सी की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर इसका ये होगा, हाइपोटेनस चेंज ही नहीं होता है तो यही होगा, और बेस आपका BC हो जाएगा जो भी है। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 24 अपॉन 25। दूसरा कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है 7 है और हाइपोटेनस क्या है 25। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व है हमारा। साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी का वैल्यूज़ हमें निकालने थे जो हमने निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, फिगर 8.3। ये कुछ इस प्रकार से है, ए राइट एंगल PQR, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और यहाँ 13 सेंटीमीटर, ये वाट, ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम आसानी से QR निकाल सकते हैं। QR यानी कि बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो आप इसको इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 25 अंडर रूट से 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये बेस जो है आपका 5 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि tan P माइनस cot R क्या होगा। तो देखिए tan P की बात हो रही है, एंगल यहाँ पे है, तो सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan थीटा में tan A में हम जान रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो 5 हो गया और बेस इसके लिए 12 हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है तो 5/12 माइनस कॉट आर की बात करते हैं, एंगल यहाँ पे है। कॉट के लिए आप देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 5 परपेंडिकुलर 12, तो आप देख सकते हैं 5/12 माइनस 5/12 दोनों 0 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं, दोनों का एलसीएम 12, तो 12 से 12 को हमने डिवाइड किया 1 टाइम में तो 5 1 जा 5 माइनस 12 से 12 को डिवाइड किया 1 टाइम में तो 5 1 जा 5, तो 5 से 5 गया तो 0/12 यानी कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 8.1 के। आने वाले वीडियोस में इसके हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।